हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इंटरेक्शन और पॉइंट नंबर 2 डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हमारा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड है। तो इसी इंटरेक्शन के कारण एलिमेंट्री पार्टिकल में अलग अलग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं आपके फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पाइऑन, क्यूऑन्स, हाइड्रॉन, वेरियन, ये सभी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। इन एलिमेंट्री पार्टिकल का बिहेवियर जानने के लिए या एलिमेंट्री पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल पर लगने वाले यानी पार्टिकल पर अप्लाई होने वाले इंटरेक्शन की नेचर एक्सप्लेन करनी होगी या उसकी नेचर समझनी होगी। उस बेस पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई करेंगे और उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो इंटरेक्शन 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 ग्रेविटेशन इंटरेक्शन, नंबर 2 वीक इंटरेक्शन, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और नंबर 4 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल पर जो अप्लाई होती है इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन 4 प्रकार की होती है, यानी 4 टाइप्स होती हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सबसे पहले हम आपको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल पर प्रेजेंट होती है, या ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अप्लाई होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फिजिकल यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट अर्थ, सन, सोलर सिस्टम और सारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्री पार्टिकल पर एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अप्लाई होता है। तो ये तो सभी एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच प्रेजेंट रहता है। नंबर टू हमारा है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन क्या होता है? लाइट वेट पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल, लाइट वेट पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर, या ये पार्टिकल लाइट वेट पार्टिकल हैवी वेट पार्टिकल के साथ मिलते हैं, उस कंडीशन में उनके बीच एक इंटरेक्शन अप्लाई होता है, उसे हम वीक इंटरेक्शन कहते हैं। तो वीक इंटरेक्शन का मतलब है हमारा पाई प्लस हमारा ब्रेक होता है। उस कंडीशन में हमको
पाई म्यू प्लस प्लस म्यू न्यूट्रॉन, पाई माइनस म्यू माइनस प्लस म्यू न्यूट्रॉनो, यानी एंट्री म्यू न्यूट्रॉनो। तो ये हमारे क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन कहलाते हैं। अब बात हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन से एटम या एटम टू एटम के बीच अप्लाई होता है, या उसको बॉन्डेड रखता है, या उसका निर्माण करता है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई न्यूट्रल गामा प्लस गामा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हैवी वेट न्यूक्लियस, यानी हैवी वेट न्यूक्लियस जैसे न्यूट्रॉन के मध्य पाया जाता है या उन पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि हमारे 2 प्रोटॉन सम्मिलित होते हैं, उस कंडीशन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, ये हमको रिएक्शन फाइंड होती है। या दूसरी रिएक्शन हम कहें प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, ये सभी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाते हैं। तो दूसरा हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाती हैं। और नेक्स्ट हमारा है, जैसे हम सिग्मा पॉजिटिव, तो यहाँ से सिग्मा पॉजिटिव को हम क्या है, प्रोटॉन प्लस पाई न्यूट्रल में चेंज कर सकते हैं, या हम पॉजिटिव न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव में हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन लैम्डा प्लस क्योंस, तो ये सभी हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाते हैं। तो ये हमारे थे इंटरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। नंबर 1 ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, नंबर 2 वीक इंटरेक्शनल, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और नंबर 4 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनका डिके किस तरीके से होता है और उनमें क्या क्या एलिमेंट्री पार्टिकल फाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट, डिके ऑफ एंटी न्यूट्रॉन तो एंटी न्यूट्रॉन किन किन एलिमेंट्री पार्टिकल में टूटता है या ब्रेक होता है। तो ये क्या है हमारा एंटी न्यूट्रॉन से हमारा क्या बनता है, एंटी प्रोटॉन। तो ये क्या बना, एंटी प्रोटॉन
और एंटी प्रोटॉन के साथ साथ हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, और प्लस न्यूट्रॉन। तो यदि एक एंटी न्यूट्रॉन है, वो एंटी न्यूट्रॉन डिके होकर एक हमको एंटी प्रोटॉन गिवन करेगा और एक हमको पॉजिट्रॉन देगा और एक हमको न्यूट्रॉनो देगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री पार्टिकल का डिके एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा पहला डिके है जिसको हम एंटी न्यूट्रॉन डिके कहेंगे। नंबर टू क्या है हमारा? डिके ऑफ म्यून। डिके ऑफ म्यून यानी म्यून का हम क्या करेंगे? डिके करेंगे। तो म्यून किन किन एलिमेंट्री पार्टिकल में ब्रेक होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। म्यू पॉजिटिव यानी कि इसको हम एंटी म्यून कहते हैं। एंटी म्यून कहते हैं। ये म्यून क्या होता है? हमारा जो ब्रेकअप होता है वहां पर एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों, ये एलिमेंट हमको प्राप्त होते हैं। यानी एक हमको पॉजिट्रॉन मिलता है, एक हमको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो मिलता है और एक हमको न्यूट्रॉनो प्राप्त होता है। यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनो मिलेगा और एक म्यून्स मिलेगा। तो ये हमारे क्या है? ये कहलाते हैं हमारे म्यून्स डिके कहलाते हैं। और ये म्यून डिके में हमको क्या मिलता है? इसमें हमको पॉजिट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो मिलता है और हमें न्यूट्रॉनो फाइंड होता है। यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो मिलता है और यहाँ हमको म्यून्स मिलता है। तो ये हमारा म्यून डिके हो गया। नेक्स्ट, डिके ऑफ पायोन। डिके ऑफ पायोन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। ये तीन प्रकार के पायोन्स होते हैं जिसको पॉजिटिव पायोन, नेगेटिव पायोन और न्यूट्रल पायोन कहते हैं। तो ये हमारा डिके होता है। इसमें हमको म्यू पॉजिटिव प्लस यानी न्यूट्रॉनो, इसमें हमको नेगेटिव म्यून प्लस एंटी न्यूट्रॉनो प्राप्त होता है। इसमें हमको गामा प्लस गामा प्राप्त होता है। ये हमने एक्सप्लेन भी की थी। इनको हम क्या कहते हैं? वीक इंटरेक्शन। और इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो ये हमारा डिके ऑफ पायोन है। नेक्स्ट हमारा है डिके ऑफ क्योन्स। डिके ऑफ क्योन्स यानी के प्लस हमारा चेंज होगा पाई प्लस पाई माइनस। इस तरीके से एक हमारा के मेसॉन यानी पॉजिटिव के मेसॉन हमारा पाई मेसॉन प्लस पाई मेसॉन और माइनस पाई मेसॉन में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा के न्यूट्रॉनो। तो ये के न्यूट्रॉन है, के न्यूट्रल। तो यहाँ से हमको
एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या फाइंड होगा वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यानी पाई प्लस और पाई माइनस, इस कंडीशन में ये जो डिके होते हैं, इन डिको को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जिससे हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कहते हैं। लास्ट है हमारा डिके ऑफ हाइड्रॉन, डिके ऑफ हाइड्रॉन्स। तो देखिए, आप हाइड्रॉन का डिके एक्सप्लेन करेंगे। क्या है हमारा लैम्डा और लैम्डा, ये हमारा लैम्डा हाइड्रॉन है। इस लैम्डा हाइड्रॉन में हमको क्या मिलता है, एक मिलता है हमको प्रोटॉन और एक हमको मिलता है पाइऑन। क्या मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है, एक पाइऑन मिलता है। तो ये लैम्डा हाइड्रॉन हमारा पाइऑन और प्रोटॉन में डिके हो जाता है। ये क्या हमारा नेक्स्ट हमको मिलेगा, यह हमको मिलेगा न्यूट्रॉन प्लस पाई ऑन न्यूट्रल। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, लैम्डा डिके हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिग्मा। सिग्मा में क्या हमारा डिके होगा, एक क्या मिलेगा हमको प्रोटॉन, दूसरा हमको क्या मिलेगा पाइऑन। फिर हमने क्या किया प्लस, यहाँ से हमको क्या मिलेगा न्यूट्रॉन और प्लस हमारा पाई पॉजिटिव मिलेगा। तो ये क्या हमारा नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव। और थर्ड है फोर्थ है हमारा सिग्मा न्यूट्रल। और सिग्मा न्यूट्रल में हमको फाइंड होता है लैम्डा और प्लस गामा, लैम्डा प्लस गामा। तो ये हमारा क्या है, ये और ये यहाँ तक हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में नहीं आती है। तो ये हमारे क्या थे, लैम्डा हाइड्रॉन डिके और सिग्मा हाइड्रॉन डिके। नेक्स्ट है हमारा जाई हाइड्रॉन। जाई हाइड्रॉन में डिके होता है हमारा न्यूट्रॉन प्लस पाई न्यूट्रल, न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा जाई हाइड्रॉन डिके हो जाता है। अब है हमारा ओमेगा हाइड्रॉन। ओमेगा पर क्या होता है हमारा नेगेटिव साइन होता है, और ये ओमेगा जो है हमारा हाइड्रॉन में ब्रेक हो जाता है। वहाँ से हमको क्या मिलता है, एक हाइड्रॉन न्यूट्रल मिलता है और एक पाई नेगेटिव फाइंड होता है। नेक्स्ट हमको ओमेगा हाइड्रॉन, नेक्स्ट ओमेगा हाइड्रॉन जो है हमारा लैम्डा हाइड्रॉन प्लस केऑन माइनस में ब्रेक हो जाता है। लास्ट है हमारा ओमेगा हाइड्रॉन। ये ओमेगा हाइड्रॉन हमारा क्या होता है, किस में ब्रेक हो जाता है, जाई हाइड्रॉन में। तो जाई हाइड्रॉन में क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा जाई हाइड्रॉन नेगेटिव, जाई हाइड्रॉन नेगेटिव प्लस पाई न्यूट्रल। तो ये क्या थे हमारे डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है, इन्हें आप रीड कर लेना, जिससे आप नेट गेट में
जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन गेट और नेट में कई बार आ चुके हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरबिडन। इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फॉरबिडन का मतलब क्या होता है। फॉरबिडन लेप्टॉन से रिलेटेड है। लेप्टॉन पार्टिकल को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको डैमेज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है लेप्टॉन पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल के साथ हम उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इसको डिफ्यूज भी कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल की हेल्प से उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, गामा। ये गामा क्या है हमारा, गामा चेंज हो जाता है हमारा न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस इलेक्ट्रॉन को और इस प्रोटॉन को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हमको गामा फोटॉन प्राप्त होता है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि गामा फोटॉन से डिके होकर हमको इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन फाइंड होते हैं। तो फॉरबिडन रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमको लेप्टॉन नंबर एक्सप्लेन करना होगा। यदि उन लेप्टॉन की वैल्यू में परिवर्तन होता है तो फॉरबिडन रिएक्शन होगी, यानी कि L की वैल्यू 0 से L की वैल्यू 1 यदि प्राप्त होती है, उस कंडीशन में फॉरबिडन रिएक्शन होगी, वो फॉरबिडन की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम देखिए गामा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप जानते हैं लेप्टॉन नंबर L बराबर 0 फॉर गामा, यानी कि गामा के लिए लेप्टॉन नंबर की वैल्यू 0 होती है। जो हमने पिछले वीडियो में एक एलिमेंट्री पार्टिकल का हमने एक वीडियो एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो में हमने लेप्टॉन नंबर, वेरियन नंबर और हमने चार्ज को एक्सप्लेन किया था। वहाँ हमने बताया था कि गामा यानी फोटॉन का लेप्टॉन नंबर क्या होता है, 0 होता है, और जितने लेप्टॉन होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यून, एंटी न्यूट्रोनो और म्यू न्यूट्रोनो, इनके लेप्टॉन नंबर 1 होते हैं। मेसॉन के लिए लेप्टॉन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो केवल क्या होता है, लेप्टॉन नंबर केवल लेप्टॉन के लिए होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए पॉजिटिव है यानी 1 होगा प्लस, और यदि उसका एंटी पार्टिकल है जैसे पॉजिट्रॉन है, उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो देखिए इसके लिए क्या हो गया, लेप्टॉन नंबर 0 हो गया। अब देखिए इसके लिए लेप्टॉन नंबर क्या होगा, 1, L बराबर क्या होगा 1, और इसके लिए L बराबर क्या होगा 0, सॉरी क्योंकि ये क्या है आपका वेरियन नंबर के लिए लेप्टॉन नंबर यानी वेरियन पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि प्लस 0। तो यहाँ से L बराबर क्या आ जाएगा 1, तो L
यहाँ क्या था L बराबर 0 और यहाँ क्या हो गया L बराबर 1, तो डेल्टा L नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 से क्या पहुंच गई 1। उस कंडीशन में वो रिएक्शन फॉरबिडन होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉरबिडन हो गया। एक पॉइंट और हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, जो आपको जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रो, न्यूट्रॉनो, म्यू, न्यूट्रॉनो, ये सभी पार्टिकल स्टेबल होते हैं। तो ये क्या है, न्यूक्लियॉन है, तो ये सभी पार्टिकल क्या हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये आज का हमारा पॉइंट थे, जिन पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट होंगे।